आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के शिशु बागान इलाके के पीएम मालिया रोड के सीआर सोल राज हाई स्कूल के निकट टीएमसी के एक कार्यालय को किराने की दुकान चलाने के लिए दे दिया गया है। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता सुभाष बनर्जी के खिलाफ यह आरोप स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। इस बारे में जब हमने स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता अभिमन्यु भगत ने कहा कि उसे क्षेत्र में टीएमसी का कार्यालय था जिसे सुभाष बनर्जी ने किराने की दुकान चलाने के लिए एक व्यक्ति को दे दिया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि वह टीएमसी का कार्यालय है और वहां पर टीएमसी कार्यालय ही रहना चाहिए, वहां पर किराने की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि इस बारे में जब उन्होंने किराने की दुकान चलाने वाले दुकानदार से बात की तो उन्होंने बताया कि सुभाष बनर्जी ने उन्हें टीएमसी पार्टी कार्यालय में किराने की दुकान चलाने की अनुमति दी है। हालांकि अभिमन्यु भगत का यह कहना है कि सुभाष बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है कि वह टीएमसी पार्टी कार्यालय को किराने की दुकान चलाने के लिए दे दे। अभिमन्यु ने बताया कि जब इस बारे में सुभाष बनर्जी से स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बातचीत की तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और बहस हुई। वहीं एक और टीएमसी कार्यकर्ता मुन्ना केसरी ने कहा कि इस तरह से टीएमसी पार्टी कार्यालय को किराने की दुकान चलाने के लिए देना उचित नहीं है और वह चाहते हैं कि वहां पर कार्यालय जैसा था वैसे ही कार्यालय ही रहे और किराने की दुकान को कहीं और स्थानांतरित किया जाए। दोनों का ही कहना था कि जो दुकानदार वहां पर किराने की दुकान चला रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुभाष बनर्जी को ही करनी होगी, लेकिन किसी भी हालत में पार्टी कार्यालय में किराने की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं इस बारे में उन्होंने स्थानीय चेयरमैन को जानकारी देने की बात कही। दूसरी तरफ हमने जब इस बारे में पार्टी कार्यालय में दुकान चला रहे दुकानदार अजय तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी जगह पर दुकान थी, लेकिन वहां पर कुछ समस्या आने की वजह से उन्होंने सुभाष बनर्जी से अनुरोध किया था और सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं यहाँ पर दुकान चलाते हुए। उन्होंने कहा कि यह एक अस्थायी इंतजाम है और यहाँ पर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी जनता की भलाई के लिए काम करती है और इस तरह से देखा जाए तो सुभाष बनर्जी ने एक जरूरतमंद का भला ही किया है। दूसरी तरफ जब हमने सुभाष बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने संपर्क करने से इनकार कर दिया। यहाँ का पार्टी का पुराना लीडर है, कांग्रेस से आए हुए हैं, हम भी उनका समर्थन करते हैं। हमने उनका 2010 में भी साथ दिया था कांग्रेस का राजनीति में। आज क्या हुआ ये बताइए। आज किंतु उन्होंने टीएमसी का पार्टी ऑफिस को गोलदारी दुकान बना दिए हैं और हम इनका समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि गोलदारी दुकान जहां पर था वहां चला जावे और पार्टी ऑफिस जिसके हाथ में चाबी था उसके हाथ से चाबी, अगर सुभाष बनर्जी चाहेंगे या पार्टी चाहेगी यहाँ का हमारा हाथ में या हमारा कर्मी के हाथ में, मन्नू भाई के हाथ में जो बोले अभी समर्थन कर दे, पार्टी को हम लोग चलाएंगे और अच्छा तरीका से चलाएंगे। आप लोग चाहते हैं जितना जल्दी खाली हो जाए? जितना जल्दी खाली हो जाए। आपका नाम? मुन्ना केसरी। क्या नंबर वार्ड है? 36 नंबर वार्ड। काउंसिलर को जाना है? हम लोग इसके आगे काउंसिलर को नहीं जनाए, चेयरमैन को जनाया है भरमनी हिसाब से। अच्छा। चेयरमैन बोले ठीक है देख रहे हैं इसके विषय में क्या किया जाए। না এখনো লিখিত কমপ্লেন হয়নি, কিন্তু আমরা ভার্বালি আমাদের চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিলাম। চেয়ারম্যান মশাই বললেন যে না ঠিক আছে, এটা তোমরা যেটা উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তোমরা নাও, কারণ এটা একটা খুবই নিন্দনীয় এবং ঘৃণিত ব্যাপার। যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপার চলছে এটা কিন্তু খুব একটা শোভনীয় দেখাচ্ছে। যার নাম উঠে আসছে সুভাষ ব্যানার্জি বলে, ওনাদের সাথে আপনাদের কথা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে? আমার সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি, আমাদের কর্মী মুন্নাদা আমাকে বললো উনি কথা বলেছিলেন, ওনার সঙ্গে নাকি 3 মাস ওনাকে পার্টি অফিসটা দিয়েছেন। মানে সুভাষ ব্যানার্জি দিয়েছেন? কি মনে হচ্ছে আপনারা কোথাও কমপ্লেন করবেন বা কোনো স্টেপ আপনাদের সাথে কথা হলো ডিরেক্টলি এখন সুভাষ ব্যানার্জি? না, এখন তো উনি এসেছিলেন এবং মুন্নাদার সঙ্গে একটু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো, তো সেটা ধরুন দেখুন কতদূর জল গড়ায়। চাইছেন যে উঠে যায়? অবশ্যই আপনারা এটাও চাইছি তার সঙ্গে কি যে দোকান করছেন তারও কিছু একটা বিকল্প ব্যবস্থা হোক, কারণ কারো রোজগারে দায়িত্বটা কারা নেবে? বিকল্প ব্যবস্থার দায়িত্বটা বিকল্প ব্যবস্থা যার দোকানে যার দোকানে উনি ভাড়া থাকতেন তিনি নেবেন। আপনার নাম? আমার নাম অভিমন্যু ভক্ত। कितना दिनों से आप यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? 2-3 दिन से कर रहे हैं। 2-3 दिन से? 2-3 दिन हुआ। अच्छा, बहुत आदमी तो बोल रहे हैं कि कै दिन से चला रहे हैं? मतलब सुनने में हम तो 5 को वहाँ से शिफ्ट किए, अभी किसी जगह मालिक से। कहाँ से शिफ्ट किए? वो बंगला स्कूल के सामने जो है ना भवन का जो उसी। अच्छा,
तो यहाँ पे क्या कौन सी का दुकान की आप? ये कॉस्मेटिक आइटम है और क्या। अच्छा, आपको ये पता है ये आपका बाहर में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, मतलब ये पार्टी ऑफिस, बहुत आदमी बोल रहे हैं पार्टी ऑफिस, तो इसमें आप कैसे मतलब गोलदारी दुकान कर लिए? कौन किसका परमिशन से? ये तो भानुका को हम बोले कि देखिए हम लोगों को सामान वामान रखना है, तो ये सामान वामान शिफ्ट करते आगे मेरा सामान वामान बर्बाद होगा। तो बोले ठीक है आपके काम करो। तो फिर हम बोले कि इस काम करते हम लोग 2-3 महीने के लिए ले लेते हैं, बैठ जाते हैं इसमें, बंद ही पड़ा हुआ है। बोले हाँ कोई बात नहीं, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तो जनहित के लिए ही काम किया है, कोई गलत काम तो किए नहीं है। नहीं सर, आपको एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ का कुछ पब्लिक का भी आरोप है जो यहाँ पे है। जी हाँ। उन लोग बोल रहा है कि यहाँ टीएमसी का पार्टी ऑफिस था एवं झंडा लगा हुआ है या जी जी। तो इस बारे में क्या बोलना है? तो कहने का मतलब आज जो हम लोग का टीएमसी पार्टी वो तो हम लोग के लिए ही अच्छा काम के लिए ही करती है। ये भी एक उनके लिए सोशल वर्क की अच्छा काम ही है। पार्टी ऑफिस के अंदर दुकान? नहीं, दुकान का मतलब दुकान तो है ही है, आप सेल भी कर रहे हैं। 2-3 दिन के लिए ही तो है, 2-3 महीने के लिए है सर। आपका नाम? मेरा नाम अजय है। पूरा नाम? अजय तिवारी। कहाँ रहते हैं? ये सिजुअर में। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।